We have with us जावेद शेख साहब और ब्यो राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक है भाई। अभी पिछले दिन अभी हम ब्यो आपा कैसे देख रहे हैं? मैं आपको आपा कह सकती हूँ? बिल्कुल। वैसे तो उम्र में कोई 3-4 साल का हमारा फ़र्क है। हाँ ऑफ कोर्स। भाई मुझे ये बताएं कि वो ऐसी उसमें जैसे आपने किरदार निभाया कि शाहिदा बाजी पूरी आप चादर में लिपटी हुई और ऐसी कमाल लिपटी होती थी कि आज जब शो से पहले जावेद साहब भी नहीं पहचान पाए। पहचाना ही नहीं मैंने वाकई पहचान में क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा उनको। जब भी आया सेट पे वो उसी गेटअप में थी। तो ये मैंने पता नहीं, मैंने कहा कौन खातून पता नहीं बैठी। व्हाट अ चेंज। यस, ये क्रेडिट है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टर होने का यही नाम है। आपने कोई ड्रामा हिट करना हो तो आप जावेद साहब को इसमें लड़े। ये मूवी भी आपने मूवी हिट करनी हो, आपने ड्रामा हिट करना हो तो जावेद साहब को वो जो नेक शगुन लेकर आते हैं ना। हम भी फिर अपने शो में कहते जी जावेद साहब आ रहे, नेक शगुन आ रहे। जावेद साहब आप कैसे? ठीक ठाक हैं? मुझे बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इस बहुत से प्रोग्रामों में जाता हूँ मगर आपके प्रोग्राम में पता नहीं कोई दिल्ली से खुशी होती है। आप लोगों, आपका जो पूरा स्टाफ है, आप लोगों के लोग हैं, आप ख़ुद जो मोहब्बत देती है वो बड़ा मज़ा आता है। जब हम इतना लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ना, क्योंकि इतनी प्यारी एनर्जी आती है, हम खुश हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग आते हैं कि उस दिन हम लोग रुल जाते हैं, मर जाते हैं, आज मतलब क्या हो गया। और कभी कभी ऐसे गेस्ट आते हैं, हम कहते हैं ये आज बताओ और क्या काम करना है। तो आपका शुमार उन लोगों में है। जावेद साहब मुझे बताएं, इतना माशाल्लाह से ज़बरदस्त आप लोगों का ड्रामा हिट हुआ जमा तकसीम, लोगों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम के वाले से बात करना शुरू की, एक डिबेट शुरू हुई जॉइंट फैमिली सिस्टम के वाले से हमने देखा। जब आप लोग ये वैसे जब ड्रामा साइन कर रहे थे तो आप लोगों को पता था कि ये ड्रामा इतनी बड़ी डिबेट की शुरू होने की वजह बनेगी? नहीं, डिबेट का तो मुझे इल्म नहीं था। मुझे ये पता था कि ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है। अली हसन साहब मेरे पास आए और उनकी ख्वाहिश थी कि ये कैरेक्टर मैं करूं। अब वो डेटों की प्रॉब्लम थी, डेटें बहुत ज़्यादा थी, बट फाइनली जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर, और मैं इनके साथ काम करना चाह रहा था क्योंकि मीम से मोहब्बत जो है इनका बहुत हिट ड्रामा था। मुझे उनका काम करने का अंदाज़ नहीं पता था, बट जब हमने काम शुरू किया तो शुरू में तो मुझे चिढ़ आने लग गई कि यार ये बहुत सख्ती से काम करते, कोई सीन छोड़ते ही नहीं है। इधर से भी है, इधर से भी है, फलाना भी है, एक जुमला इधर से उधर ना हो, ऐसे बोलना है, ऐसे पहनना है, ये ओढ़ना है, ये करना है, सारा वो बिल्कुल। ये जो ड्रामा मेरा ख्याल है इस पैमाने पे गया है वो उसमें अली का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा जी। और हमने, आप सोच नहीं सकती कि जिस कंडीशन में काम किया वो पूरा, अली जो है ना अपने हिसाब से काम करते थे। मैं उनको सलाम करता हूँ। और ये जो क्रेडिट है इस वक्त जो ड्रामा पूरी दुनिया में हिट हुआ वो इसका कमाल, और जो राइटर है टू गुड, और बहुत कुछ सीन्स को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया, नज़र भी आया। मुझे बताएं, अच्छा जावेद साहब तो हमने देखा है वो मेकअप करते ही नहीं ना, लेकिन हम वैसे हम तो इतनी खूबसूरत है कि हमें मेकअप करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इतनी गर्मी में कराची में तो वैसे ही मेकअप नहीं रुकता, तो वो कितनी परेशानी होती होगी वैसे? Had to mop all the time। वो साथ लेके टिश्यू खड़े हुए होते थे और एक मिनट के बाद, क्योंकि वो आपका तो फिर कैरेक्टर भी ऐसा था कि आपने इतनी बड़ी चादर लपेटी हुई होती थी हर वक्त। और कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा आता था पसीना। नेचुरल हेल्दी बॉडीज होते हैं तो उनका तो टपक रहा होता था। आपने जब ये साइन किया तो आपको पता था कि दिस इज गोइंग टू बी दैट, कि इतना ज़बरदस्त मेगा हिट हो जाएगा और वो जो आपके कैरेक्टर के वाले से भी इतनी बात की जाएगी कि देखें ये ऐसी सासें भी होती हैं, तो अब आपको पता है कि शाहिदा बाजी इतनी हिट हो जाएंगी? नहीं, ये नहीं मुझे ख्याल था कि शाहिदा बाजी इतनी हिट हो जाएंगी, बट मैंने मीम से मोहब्बत की हुई थी जस्ट बिफोर अली के साथ। तो यही अली की वजह से मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो भी करेगा ये कुछ बना लेगा उससे। अच्छा, वैसे खुद आप लोग बताएं कि आप क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं अलग से सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से फिर मोहब्बत और इत्तेफाक रहता है? यू नो द पॉइंट इज अ लॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परामेंट्स। अगर टेम्परामेंट ज़रा पैसिव हो और कंसिडरेट हो, मगर ये हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हर बंदा, हर फर्द इसी तरह का हो कि अकोमोडेट करे और कंसिडर, तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्लोज लिविंग अडल्ट चिल्ड्रन की मैं नहीं बिलीव करती कि
इजी होती है, हालांकि उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे साथ पल बढ़ते हैं, उनको आदत पड़ती है फूफी की, नानी की, खाला की, दादी की, होती है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। पेरेंट्स को वो जो निढाल हो जाते हैं न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को पाल पाल के, वो नहीं होता। बट उसके साथ साथ ये है कि इंटरफियरेंस और प्राइवेसी नहीं होती, और ऊपर से फिर कॉन्फ्लिक्ट तो चलती है, ये तो हमारे नेचर में है, इंसान के नेचर और जॉइंट फैमिली भी दो टाइप की है। दो टाइप का मतलब यह है कि एक तो बहुत बड़ा घर हो, पता ही ना हो बाप किधर है, माँ किधर है, भाई किधर है, वो गुजारा हो सकता है। अगर छोटा घर है और हर बंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होगा तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली देखिए, मैं समझता हूँ, मैं तो ख़वातीन को सलाम करता हूँ, वो लड़की जो शादी करके किसी और के घर में जाती है, इट इज़ अनबिलीवेबल। बंदा सोचता है ना कि अपना घर जो 15, 20, 25 साल तक वो अपने माँ बाप के भाइयों के साथ रही है, वो किसी और घर में जाकर रहे, मुख्तलिफ किस्म के माइंड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सास है उसको ठीक होना चाहिए। मुझे बताएं कि क्या आप कोई भी जब आप किरदार कर रहे थे, देयर इज सम पर्सनालिटी इन योर माइंड, आपके दिमाग में कौन सी पर्सनालिटी है? साथ में अक्सर आपके अब्बा जी की बात भी जब करते ना, तो आप बताते हैं कि आपके अब्बा जी भी बड़े सख्त थे, तो क्या आपके अब्बा जी भी ऐसे सख्त है? यस यस, बिल्कुल ऐसे ही सख्त है। वो इसी तरह सख्ती करते, मगर वो इस कैरेक्टर से ज़्यादा सख्त है। क्योंकि आप 40 साल पीछे चले जाए ना, तो वो ऑब्वियसली माहौल डिफरेंट था, ये डिफरेंट है, एजुकेशन में फ़र्क है, घर में फ़र्क है, तो वो ज़्यादा जहाँ हम रहते थे, प्लाजा सिनेमा, जहाँ अभी बड़ा अफसोस है वो गुल प्लाजा जो आग लगी, मैं उसके बराबर में रहता था। ओके ओके ओके, यस, प्लाजा क्वार्टर जो है हमारा वो घर था। तो वो हमारे बचपन का एरिया है। गुल प्लाजा जो बना है वो तो उसके ऊपर बना था ट्रामवेज कंपनी ओके, मेरे वालिद साहब वहाँ काम करते थे। ओके, तो वो बड़ी एसोसिएशन उस एरिया के साथ, इट वुड बी वेरी डेवास्टेटिंग फॉर यू, क्योंकि इतनी बचपन की पूरी यादें हैं वो। यस, वो हम उस पर बात करेंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो वो अभी हम इस पे हैं। तो वो गली थी, नीचे हमारा अपार्टमेंट था फर्स्ट फ्लोर पे, छोटा सा अपार्टमेंट था, और 8 लोग थे उसके अंदर, यानी कि 8 बहन भाई थे। लेकिन देखिए बरकत भी तो उस टाइम सब ये कहते थे कि जगह छोटी भी होती थी, सब लोग समा जाते थे। अब आप अंदाजा करें ना कि 2 कमरों में 6 बहन भाई और 8 बंदे कैसे रह सकते हैं? 2 कमरे, यानी कि ये वाला सेट है आपका, जी जी, ये थोड़ा सा बड़ा है। ओके, वाह, इसमें एक पार्टीशन कर दे, एक कमरा ये और एक वो है, और उसमें हम रहते थे और मोहब्बत से रहते थे, प्यार से रहते थे, सारा। तो मकसद ये है कि वो बैल्कनी में वालिद साहब ने पर्दा लगाया हुआ था कि भाई कोई बैल्कनी में ना आए, तो जो भी देखता था वो पर्दे में से देखता था। अच्छा, लड़कों को भी मना था? यस, ओके, yes. बेटियों को मना होते थे, बेटों को भी मना था कि नहीं देखना? नहीं बेटे नहीं, लड़कियों की बात कर। अच्छा, हाँ, लड़कियों की। मेरे पे सख्ती ये थी कि भाई मुझे तो एक्टर बनने का शौक था, और मैं वो मुख्तलिफ कलरफुल कपड़े पहनता था। और एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे कहीं ड्रामे से कुछ 200-400 रुपये मिला, तो मैंने एक लाइनों वाली शर्ट खरीदी और वो पहन के आ गया, तो बाप ने लेके वो फाड़ दी। He was so strict कि तुम किस रास्ते पे चल रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो, हैं? हीरो बन रहे हो बल्कि। अब वरना अगर मैं डर जाता और मैं फिर इस काम को जारी ना रखता, तो मैं आज यहाँ ना होता। हाँ, ये भी है, बिल्कुल, ठीक है ना। मगर अपने इस मिशन को जारी रखा, और उन वालिद साहब को मैंने कूल डाउन करवाया, और उनको एक वक्त पे ये बावर करवाया कि ये काम बहुत अच्छा है, इससे बड़ी इज्जत मिलती है। और वो एक वक्त आया कि वो अपने दोस्तों के सामने कहते थे, ओए ओए तुमने तस्वीर खिंचवानी है मेरे बेटे से। ओए अल्लाह, ये सच्चे। तो ये चेंज आया, ये चेंज, और क्या खूबसूरत, ये तो ख्वाब है, ये तो ख्वाब है, बिल्कुल। आपने सोची, और अब आपके वालिद साहब जो नाम मान रहे हैं, उसके बाद वो खुश होके, मतलब फख्र से, यस यस, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। कहाँ वो मेरे कमीज़ें फाड़ रहे थे कि भाई तुम एक्टर बनना चाहते हो, और कहाँ वो
वो खुश हुए और प्राउड फील करते थे कि जावेद शेख मेरा बेटा है भाई, Wow. जावेद शेख मेरा बेटा और है। आई विश अल्लाह पाक को और लंबी जिंदगी होती तो फिर वो और देखते Yes, कि, yes, कि yes. क्या क्या जो है वो तरक्कियां। और वो बोलते हैं कि हमने देखा है वैसे, आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि बहुत कम लोग हैं कि वो कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर एज तक वो अपनी जो है जो उनका प्राइम एज होती है इसमें राज करते हैं, लेकिन जावेद शेख टचवुड अल्लाह पाक इनको और ज़िंदगी दे, सेहत दे और इतनी इज्जत दे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये और वो कहते हैं ना निखरते, इनका वो आर्ट निखरता चला गया। आपकी एंट्री कैसे हुई वैसे, ये बताइए। अच्छा, तो मेरी एंट्री हुई यूके में। मैं बचपन से मिमिक्री करती आई हूँ, ठीक है, और बचपन से परसेप्शंस होते थे, देखती थी, घर आके वही आवाज़ें निकालने लगती थी। तो और ये ड्राइंग रूम्स में बैठ के हंसाना करना है, दैट वाज माय पर्सनालिटी। तो ज़िया मोइनुद्दीन थे वहाँ पर लंदन में उस डिनर पे, ज़हरा निगाह के घर डिनर था, और मैंने अपनी इमिटेशंस की। तो ही वर्कड विद मी, विद माय फादर वाज डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान। तो माय फादर वाज अ पोएट, और वो भी बहुत रेसिटेशंस और लिंग्विस्ट थे, अरबी और फारसी, और हालांकि हम कश्मीरी हैं मगर उर्दू ऐसे बोलते थे जैसे उर्दू स्पीकिंग। तो ज़िया हैड आल्सो लर्नड अ लॉट ऑफ पोएट्री एंड रेसिटेशन। ज़िया साहब खुद पंजाबी थे, लेकिन ज़िया साहब की उर्दू एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे देखा, ही सेड तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं तो ब्यूटिशियन हूँ। He said, ब्यूटिशियन क्यों हो? I have a program called Here and Now, और उसके ऑडिशन के लिए तुम आ जाओ, you will be writer, researcher and presenter। तो lo and behold, मुझे challenges बहुत पसंद है। तो मैं पहुंच गई और मुझे ऑडिशन मिल गई। उन्होंने कहा आप एक्सेंट्स कौन से करती हैं? मैंने कहा मैं बर्मिंघम का भी कर लेती हूँ, मैं लंदन का भी कर लेती हूँ, मैं पंजाबी भी कर लेती हूँ और उर्दू भी कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा दिस इज व्हाट वी नीड। ये एक एथनिक प्रोग्राम थी अबाउट द पीपल हु आर द इमिग्रेंट्स इन इंग्लैंड। तो वो शुरू हुआ, मैं राइटर, रिसर्चर, प्रेजेंटर के तौर पे शुरू हुई, और देयर वाज, ये प्रोग्राम 8 साल चली। इट वाज ब्रिलियंट एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसमें मैं ह्यूमर भी लाती थी और वहाँ मेरी कैरेक्टर्स भी निकलने लगे। सो दैट्स हाउ इट बिगैन। और उसके बाद फिर दरमियान में आप एक फेज में थोड़ी सी आप कम भी आने लग गई थी, वो क्यों? शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, उसमें लग गई। ब्यो का मतलब क्या है मुझे बताया, मैंने किसी का नाम ब्यो सुना नहीं ना, आपने नाम का तो मतलब बताए। अच्छा, मेरे नाम का मतलब कोई इतना ना रोमांटिक है ना कोई पोएटिक है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कश्मीरी हैं, तो कश्मीरियों में खूबसूरती पे बड़ी एम्फेसिस होती है, बड़े रेसिस्ट लोग हैं। तो मेरी जो बड़ी बहन थी शबनम, जो मेरी जबार की अम्मी है, वो बहुत ही डेलिकेट, खूबसूरत और वंडरफुल, तो ब्यूटी उसका नाम होना चाहिए था। तो जब सेकंड आई वो भी लड़की, अच्छा पुत्र नहीं होया, कुड़ी होई है, भैना नहीं लगती। वो शुरू हुआ ना, मेरी दादी कहती थी हाय नक की नक ते दंद ही दंद। तो नाम मेरा उन्होंने शुरू में होपफुली ब्यूटी रखा, ब्यो। अच्छा। जो बाद में जब अफसुर्दा हो गए सारे, नक की नक ते दंद ही दंद, तो फिर वो ब्यो बन गया। दैट्स द हिस्ट्री। दैट्स, और सबसे ज्यादा देखिए अब आपकी दादी तो कहती है इससे ज़्यादा तो मेरी क्यूट में सारे खानदान से कोई कुड़ी जमी नहीं। अगर नहीं, मैं दादी अम्मा का बताऊं, टिपिकल कश्मीरी, जब शबनम मेरी बहन की शादी हुई ना, रिश्ता आया जावेद जब्बार का, तो वो तो ही इज हैदराबादी मद्रासी। तो माय दादी लुक्ड एट हिम एंड शी सेड ऐ ते लत्तां ही लत्तां ते उत्ते रंग पक्का ਇਹਦੀ ਬਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ। तो ये भी हिस्ट्री। वो अपने जोड़ बना रही थी, वो अपने जोड़ के ऐते है ही नाक की नाक ते दंद ही दंद, तो वो लत्ता ही लत्ता ते उत्ते रंग पक्का। ये जुमले कमाल के हैं, कमाल के नहीं भूले जाते। मेरी दादी, मेरी स्टैंड अप कॉमेडी, मेरी दादी का बहुत मेजर रोल है। शी वाज वेरी फनी। ओ, तो आपने सारी इंस्पिरेशन उनसे पकड़ी है? उन्हीं से, हाँ, उन्हीं से, लेकिन ना नहीं, she didn't accept। she said साढ़े सैयदान दे टब्बर विच भांड किधरों आ गई, मुझे कहती। अरे तो फिर इसका मतलब फिर आपने तो बड़ी मेहनत की है फिर आपने आपको बनवाने में। नहीं, मैंने कोई मेहनत की, गॉड गिफ्टेड। छोटी सी ब्रेक है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बजाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।